Hi everyone, this is Meenu Budhwa, your mathematics tutor. तो बच्चों we have been doing the MCQs of chapter number 7, trigonometric ratios included in your Canada ICSE Mathematics class 9, right? First 10 questions करे थे हमने part 1 में और उसके total 20 questions हैं 11 to 20 part 2 में cover करेंगे आज. ठीक है, let's start sir. Part 2 of MCQs of chapter number 17. 11th क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज 1/2, साइन थीटा इज गिवन 1/2, तो ट्रायंगल बना लो आप. दिस इज एंगल थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 का मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2 है. ठीक है ना. बेस निकालना है. हाँ, बेस तो चाहिए होगा हमें. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस. तो 4 - 1 3 आएगा, है ना. 3 का स्क्वायर रूट आएगा ये बेस. पाइथागोरस अप्लाई करोगे ना, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो बेस स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 4 - 1 3 आएगा. तो 3 वैल्यू आएगी बेस स्क्वायर की. तो बेस निकालना है तो स्क्वायर रूट लेंगे हम. बेस विल बी √3. हमें वैल्यू चाहिए 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा की. 3 मल्टीप्लाई cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई cos क्यूब थीटा, √3/2 का क्यूब. क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम टर्म को. ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3. √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना, लेकिन एक √3 और है तो 3√3 बन गया. डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, यहाँ कटिंग हो रही है. ये इट विल बी 3/2 √3 माइनस 3/2 √3. ये सेम टर्म्स आ गई ना, कैंसल आउट 0. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट देखो 12th. इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 5, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 5 गिवन है आपको. देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा, ये टर्म कैसे आएगी? अगर हम tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर लेंगे तो ही आएगा ना. a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा. ये बन गया आपका. ये टर्म आपको चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है. इसे एज इट इज रहने दो. बाकी की जो टर्म है ना, इधर देखो. अब tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. मतलब कॉट a इज इक्वल टू 1/tan a. पढ़ा है ना आपने. tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कॉट को लिख दो 1/tan a. tan a कैंसल. तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे 2 बचा ना, +2. +2 लेफ्ट पे जाके -2 बनेगा. इसके साथ -2 आएगा. चलो यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप और. tan a प्लस कॉट a होल स्क्वायर, ये +2 लेफ्ट पे आया -2 बन गया. राइट पे रहा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a. इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. अच्छा, tan a प्लस कॉट a इज 5. 5 स्क्वायर इज 25 -2, दैट इज 23. tan square a plus cot square a is 23 and the correct option is D. Right? Next is question number 13. In a right angle triangle ABC, right angled at B. राइट एंगल एट बी बोला है ना, तो अपने बी पे ही राइट एंगल बनाना है. ठीक है, नहीं बनाओगे तो गलत होगा. ए बी सी राइट एंगल एट बी. रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी. ए बी टू ए सी मतलब ए बी ओवर ए सी जो है 1/√2 है. रेशियो दी है ना, रेशियो को हम ओवर्स में लिख सकते हैं.
ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू 1/√2। पाइथागोरस लगा के बी सी फाइंड करो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही है पाइथागोरस। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी स्क्वायर, 1 उधर जाके माइनस होगा, बी सी इज √1 दैट इज 1। ठीक है, बेस भी 1 आ गया। तो फाइंड करना है हमें 2 tan ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, 1/1 1 आगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, 2/1 + 1 2, आंसर विल बी 1, बी ऑप्शन। 14 is 4 sin square theta minus 1 is equal to 0। अब देखो यहाँ से 1 को राइट पे लेके जाएंगे, 0 + 1 विल बी 1, राइट। साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4, तो साइन थीटा आ जाएगा √1/4 दैट इज 1/2। साइन थीटा 1/2 आ गया। मेक अ ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा। साइन थीटा 1/2 है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2। बेस निकालते हैं पाइथागोरस लगा के, या जगह 2 स्क्वायर जो बेस है ना, बी फॉर बेस, बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3 आ गया। बेस 3, बेस स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो बेस कितना हो गया फिर, √3। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो बी फॉर बेस लिखा है मैंने बस, ये वाली जो साइड है बेस, ये √3 है। अब हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, √3/2 स्क्वायर। tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, 1/√3। स्क्वेयरिंग करेंगे, √3/2 का स्क्वायर, √3 × √3 इज 3, 2 × 2 इज 4, 1/√3 का स्क्वायर, 1 × 1 इज 1, √3 × √3 विल बी 3। टेक एलसीएम, 4 3 are 12, 9 + 4 13/12 आ गया आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखो 15, इफ secant थीटा माइनस tan थीटा ओवर secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। secant को कन्वर्ट कर देते हैं 1/cos में, tan को कन्वर्ट कर दो sin/cos में, ओवर secant अगेन 1/cos एंड tan इज sin/cos, इसकी वैल्यू 1/4 है। टेक एलसीएम, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे अगेन डिनोमिनेटर में टेक एलसीएम, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगी ना, इज इक्वल टू 1/4 cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज 1/4। हमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 × 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 4 को इस टर्म के साथ, 1 को इस टर्म के साथ। ओपन द ब्रैकेट, 4 - 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये 1 है, लेफ्ट पे ले आओ, -1 होगा, -4 साइन थीटा को राइट पे ले जाओ, +4 साइन थीटा होगा। इट विल बी 3 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा
एंड साइन थीटा आ गया आपका 3/5. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. साइन थीटा की वैल्यू 3/5. नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन. इफ cosecant A plus sin A 1/5, what would be the value of cosecant square A plus sin square A? अच्छा, गिवन है cosecant A प्लस साइन ए इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस 1 26/5. ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं ना मिक्स्ड फॉर्म को. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड, क्योंकि हमें टर्म चाहिए ये वाली, तो ये स्क्वेयरिंग करने पे आएगी 26/5 स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 26 इज 676. 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25. अब देखो ये टर्म हमें चाहिए, इसी की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे कोसेकेंट और साइन है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कोसेकेंट को मैं चेंज करती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ 1/sin में, क्योंकि कोसेकेंट एंड साइन आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ना, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, -2. ठीक है, टेक एलसीएम. इट विल बी 676 माइनस 22, 25 2 50. अपने पास बचा 626/25. राइट, डिवाइड करो इसे. 25 आर 625. यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, मिक्स्ड फॉर्म में लिखो 25 देन रिमाइंडर ओवर डिवाइसर. दिस इज द आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए. 16th का ए. नेक्स्ट इज 17th. if theta is an acute angle such that 13 sin theta is equal to 5, यहाँ से हमें मिला sin theta 5/13. तो ट्रायंगल बनाओ. if this is theta, then sin theta is 5/13, that is perpendicular over hypotenuse. by applying Pythagoras theorem बेस निकालते हैं. बेस आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यही आएगा ना. 169 माइनस 25 दैट इज 144. ये बेस स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो बेस आ जाएगा √144 दैट इज 12. ठीक है, बेस की वैल्यू आएगी 12. पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये बेस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 144, तो बेस इज √144 दैट इज 12. ये जो साइड है 12 आ गई. फाइंड करना है हमें 5 साइन थीटा -2 कॉस थीटा ओवर tan थीटा. ठीक है, यही फाइंड करना है ना. वैल्यूज पुट कर दो बस. साइन थीटा इज गिवन है 5/13. 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 12/13 ओवर tan थीटा इज perpendicular over base, that is 5/12. Solve it. 5 5s are 25/13 minus 24/13. डिनोमिनेटर में है 5/12. अगेन 25 माइनस 24, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम रहेगा. 1/13. नीचे वाली टर्म ओवर में है, मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा इसका. इट विल बी 12/65. Let's see. Yes, the correct option is option C. ठीक है, C correct option है.
नेक्स्ट इज 18th सम, tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। tan थीटा 4/3, तो ट्रायंगल बनेगी, इफ दिस इज एंगल थीटा, तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये गिवन है। पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 25 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है ना ये, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 16 + 9 25, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √25, दैट इज 5। ये साइड 5 आ गई, पाइथागोरस अप्लाई किया। इसकी वैल्यू चाहिए हमें रूट में 1 + cos थीटा। cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, नीचे भी 1 - 3/5, लेकिन रूट में है। टेक एलसीएम, 1 रहेगा ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एलसीएम इज 5, तो यहाँ पे आ गया 5 + 3 ओवर, अगेन एलसीएम इज 5, यहाँ पे 5 - 3 अंडर द रूट 5 + 3 8/5 ओवर 2/5। ठीक है, 8/5, अगर इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है इस ओवर को, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/2। 5 5 कैंसिल, 2 4 = 8, इट विल बी √4 2। ठीक है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज 19th सम, गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 2 √mn ओवर m + n। तो फाइंड क्या करना है हमें, साइन थीटा, वी हैव टू फाइंड साइन थीटा। ओके, तो ट्रायंगल बनाओ, सेम मेथड है। दिस इज थीटा, cos थीटा की वैल्यू गिवन है, मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो से दिस इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यही रखेंगे ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे ओपन करो, m + n होल स्क्वायर, m + n होल स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2√mn मल्टीप्लाई 2√mn, यही होगा ना स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट विद a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2 2 = 4, √mn मल्टीप्लाई √mn इज ओनली mn। ठीक है, रूट मल्टीप्लाई रूट हो सेम टर्म्स में तो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट। अच्छा, 4mn हम लेफ्ट पे लेके जाते हैं, 4mn लेफ्ट पे लेके जाते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है ना ये वाला, तो -4mn होगा ना इधर, प्लस 2mn -4mn आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर, m² + n², mn में से mn वाली वैल्यू ही माइनस होगी, 2mn - 4mn इज -2mn, 2 - 4 इज -2, mn तो साथ रहेगा। अच्छा, a² + b² - 2ab, यही फॉर्म बन रही है, a² + b² - 2ab, दिस इज a - b होल स्क्वायर। बन गया ना फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा m - n होल स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब दो टर्म्स हैं m - n वाली, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या दोनों टर्म्स में से एक टर्म बाहर आ जाएगी, m - n इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई m - n, ये चीज़ हमें फाइंड की है, इसकी वैल्यू m - n आ गई है। अब देखो हमें साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या हुआ फिर, m माइनस एन ओवर m प्लस एन। ऑप्शन इज ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, MCQs का लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 का। tan थीटा गिवन 20/21, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ट्रायंगल बनाओ, दिस इज एंगल थीटा। tan थीटा है ना, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही होता है tan थीटा। पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकालो पहले। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 441, दिस इज 841। 841 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे ना आप, इसके फैक्टर्स बनेंगे 29 मल्टीप्लाई 29, तो इट इज़ 29। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा फिर, 29, क्योंकि 841 है, 841 के फैक्टर्स बनाओ 29 से ही बनेंगे। या तो आप इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करो, पेयर्स लेते हैं पीछे से, 8 बचा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट मैंने सिखाया, एक वीडियो बनी हुई है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वहाँ पे चेक करना जाके। 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 4 बचा, 2 + 2 4, यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं, ऊपर से पेयर उतरेगा 441। अब 4 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आ जाएगा। तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, वीडियो आप देखना, टाइटल है फाइंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज आ गया अपना 29 दिस साइड। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बन गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले, यहाँ पे 1 है, 29 माइनस 20 प्लस 21, ठीक है, यही आएगा। एलसीएम सॉल्व करोगे तो नीचे 29 एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 29, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो 1 29 मल्टीप्लाई 1 विल बी 29 प्लस 20 प्लस 21। 29 प्लस 21, 50, 50 माइनस 20 इज 30, 30/29 ओवर, ये बन गया आपका 50 + 20 70/29। ठीक, इट विल बी 30/29। ये टर्म जब मल्टीप्लीकेशन में जाएगी तो रेसिप्रोकल होगा। 29 से 29 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3/7 बचा बस। आंसर इज 3/7 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ये थे आपके MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 17, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई थिंक आपका एक ही चैप्टर बचा है थर्ड टर्म का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स। तो कल कवर करेंगे उसे, और कल उसके साथ आपके सभी थर्ड टर्म के चैप्टर्स के MCQs होंगे कंप्लीट। ठीक, तो ये सारी MCQs वाली वीडियोस जो हैं मैं चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में ही ऐड कर रही हूँ साइड बाय साइड, वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।